ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीङ्मयी देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। नमः शिवायै कल्याणै शान्तै पुष्टै नमो नमः। भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राणै सततं नमः। कालरात्रै तथाम्बायै इन्द्राणै ते नमो नमः। सिद्धै बुद्धै तथा वृद्धै वैष्णव्यै ते नमो नमः। वैष्णव्यै ते नमो नमः। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आज पुनः आपका स्वागत है, कोटि कोटि नमन करते हुए। तो सज्जनों, संतों, श्री राम के प्रिय भक्तों, आगे रामचरितमानस की कथा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसका श्रवण पान मैं अपने स्तर से आप सबको कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। वैसे तो सूर्य के समान यह राम कथा है, सूर्य के प्रकाश के समान यह राम कथा है, और मैं और मेरा कहने का जो तरीका है वह एक डिबरी के जैसी है। फिर भी आशा करता हूं कि आप सब इसी प्रकाश से अपना काम चलाएंगे और प्रभु के कृपा के पात्र बनेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक छत्रु एक मुकुटमणि असब वर्णन पर जो अतुलसी रघुबर नाम के अबरन विराजत दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर का बड़ी शोभा है। ये दोनों अक्षर बहुत ही शोभा देते हैं। उनमें एक र कार छत्र होकर और म कार मुकुट। देखिए उपमा कैसी दे रहे हैं। र कार जो है वह छत्र है, जो राजाओं के ऊपर छतरी तानी हुई रहती है, वो उसको र बता दिया, रा बता दिया। और म जो है उसके अंदर का मुकुट बता दिया। छत्र और मकार जो है मुकुट में हीरा जो जड़ा हुआ रहता है राजाओं के, वैसा बता दिया जो सभी वर्णों से श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरुणामी अप्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। राम रूप दुई
इस उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। अर्थात समझने में नाम और नाम वाला दोनों एक समान है। नाम यानी रोमय का राम, और जिसका नाम है राम, वो कहने के लिए सुनने के लिए दो है, लेकिन समझने के लिए दोनों एक ही है। वो है प्रभु राम। इनकी प्रीति स्वामी और सेवक के जैसी है। इनका जो स्नेह है, प्रेम भाव है, वह स्वामी और सेवक के जैसा है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, यानी राम और राम नाम का ईश्वर, यानी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ जी, ये दोनों ईश्वर के उपाधि हैं। दोनों अनिवार्य और अनादि हैं, और शुद्ध बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, को बड़ भाग छोट कहत अपराधु, असुनि गुण भेदु समुझहि साधु। देखियहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात नाम और रूप में कौन बड़ा और कौन छोटा है। रूप, जो श्री रामचंद्र जी का रूप आपके मानस पटल पर आता है, स्वरूप, रूप और उनका नाम, ये दोनों में, यानी नाम में और नाम वाले स्वरूप में छोटा कौन है और बड़ा कौन है, इसमें न कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। इसमें अगर हम छोटा बड़ा का अंतर लगा दे तो यह अपराध होगा। इसलिए साधु लोग गुणों का भेद सुनकर समझ लेंगे। जो सज्जन होंगे, बुद्धिमान होंगे, इन दोनों का गुण सुन समझ करके अपने मन में विचार कर लेंगे। रूप नाम के अधीन है, नाम रूप के अधीन नहीं है। रूप नाम के अधीन है, और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भक्तों को समझाते हुए श्री रामचंद्र जी का के बारे में बतलाते हैं। आगे कहते हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, अकर तलगत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कितनी अच्छी बात कह दी उन्होंने। अर्थ में कहा, कोई विशेष रूप भी बिना नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता। अगर आपके हाथ में धान रख दिया जाए, सरसों रख दिया जाए, गेहूं रख दिया जाए, और वो अनाम हो, तो पहचान में कैसे आएगा? जब गेहूं हाथ में रखा जाएगा, हम पहचानते हैं कि ये गेहूं है, ये धान है, ये है, ये है, तो नाम का अधीन ही न वस्तु हुआ, इसलिए पहचानने में नहीं आता। नाम के बिना वस्तु, बिना देखे ही यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह रूप हृदय में आ जाता है। यानी यदि हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो उनका एक खाका, एक स्वरूप हमारे मन पर, हमारे हृदय पर आकर के छप जाता है।
ऐसी बात होती है। आगे कहा, नाम रूप गति अकथ कहानी, असमुझत सुखदन परति बखानी, अगुण सगुण बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। अर्थात नाम तथा रूप की गति अकथनीय है। नाम और रूप की जो गति होती है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, वो वर्णन से ऊपर है। यह समझने में सुख देने वाली है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो मन में विचार किया जाता है, और जब विचार किया जाता है तो उससे सुख प्राप्त होता है, परंतु कहीं नहीं जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण तथा सगुण इन दोनों के बीच में नाम साक्षी है। उसी राम को कहते हैं निर्गुण, उसी राम को कहते हैं सगुण। तो नाम ही एक ऐसा चीज है जो निर्गुण और सगुण दोनों का प्रबोधक है, और उनका यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्थ द्विभाषिया है। द्विभाषिया कौन? नाम और स्वरूप, जिसे मुनि संत सज्जन अपने हृदय के अंदर संजो कर रखते हैं, वो है। आगे कहते हैं, राम नाम मन दीप धरू, अजीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। हे तुलसी जो चाहसी उजियार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो, यानी इस संसार में और आपके अंदर भीतर, आपके दृष्टि के सामने और आपके अंतःपटल पर, अगर दोनों तरफ यदि आप प्रकाशमान करना चाहते हैं, उजाला करना चाहते हैं, तो राम नाम रूपी मणि दीप को, राम नाम जो है, ये राम नाम रूपी मणि दीप को, दीप जो जलता है छोटा सा दिया है, उसको अपने मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर रखो, यानी इससे उच्चारण करना है, और तब अंदर और बाहर दोनों प्रकाशित हो जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाम जी जपि जगहि जोगी, जागहि जोगी, अबिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, अब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकत अनामय नामान रूपा। अर्थात जोगी जन जीव से नाम जप कर, जोगी जन संत, यानी जितने लोगों को श्री राम प्यारे हैं, उतने लोगों के द्वारा राम का नाम जप कर संसार को वैराग से त्याग कर रात में जागते हैं, यानी दिन में घूमते हैं, कुछ करें ना करें, जपे ना जपे, लेकिन रात को जरूर रत यज्ञ करते हैं उस नाम के लिए, और उस ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म से प्राप्त होने वाला आनंद, खुशी का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र
की महिमा साक्षात मेरे ऊपर हो रही है, ऐसा अनुभव उन्हें होता है, जो अनुपम है, अकथनीय है, अनामय है और नाम रूप से हीन है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव में इस चीज को उन्होंने कहा। तो मित्रों, आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए श्री राम प्रभु के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए, आप सबको नमन करते हुए यह प्रार्थना है कि आप अपने सर्वविध कल्याण हेतु यह प्रसंग रामचरितमानस संपूर्ण, जिसे हम कहने का प्रण ले चुके हैं, सुनते रहिए और इसे लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप भी बांटिए राम नाम को, कोई गलत चीज तो है नहीं। हमने आपको, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अब देखिए बड़ी विचित्र सी बात है, शिव जी ने माता पार्वती को दिया, काग जी ने गरुड़ जी को दिया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के संत महात्माओं को दिया, और मैं पुनः इसको आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें। तो बोलिए जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। रघुपति राम